क्यों नहीं मिलेगा बिल? मैनेजर को बुलाइए या टीटी को बुलाऊं मैं अभी? चाय किस लिए लेके आए? मैंने ऑर्डर किया चाय का। क्यों लेके आ रहे हैं आप चाय? आप चाय क्यों लेके आ रहे हैं? नाश्ता किया ना? नाश्ता मैंने कर लिया, चाय पहले मिल चुकी है। सबसे पहले मिल गई तो अच्छी बात है। वो चीज़ तो कैसा मिला सब? अरे इधर आओ जितेंद्र, जितेंद्र इधर आओ। आप दोबारा चाय क्यों देने जा रहे हैं? आपको पता है दोबारा भी चाय होती है, सभी को दीजिए। और इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं, ट्रेन का नंबर डाल के, ट्रेन नंबर होता है और उसमें आगे डाल के कि ट्रेन मेन्यू, जो स्पेशल ट्रेन या फिर राजधानी होती है, दुरंतो, शताब्दी जैसे ये लिखा हुआ है, उनका इस तरह से ऑनलाइन आ जाता है। यहाँ पर जाइए, गुड मॉर्निंग, बिल लेके आइए, जाग जाइए, नहीं तो मैं जगाऊंगा अच्छे से। बिल लेके आइए जल्दी से, जल्दी जाइए, स्टेशन आने से पहले मेरा बिल लेके आओ। और मैनेजर को बुला के। शताब्दी एक्सप्रेस में पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ सीट रिजर्व करके इस तरह से। तो आपको ये रेल नीर का बोतल मिलता है, पर व्यक्ति एक बोतल मिलता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे मैंने बताया था वंदे भारत में। तो 1 लीटर पानी तक कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। ये 10 रुपये MRP पे बोतल पे है, 500 ml का है। अगर आपको ज़रूरत लगता है तो एक और ले सकते हैं। एंड उसके बाद फिर जो आपको बोतल मिलेगा रेल नीर का, वो चार्जेबल होता है। बाकी चेक करते हैं, खाने वगैरह का थाली आएगा या फिर जो भी स्नैक्स वगैरह की थाली होता है वो हम ऑर्डर करेंगे। और उसका हम देखते हैं कि प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो IRCTC की वेबसाइट पे लिस्टेड है और जो ये लोग दे रहे हैं वो सेम है या फिर ओवर चार्जिंग हो रही है। कोच के स्टार्टिंग में आपको एक कैमरा देखने को मिल जाता है एंड इस तरह का एसी कोच दिखाई पड़ता है। आप देख रहे होंगे सीटिंग एरिया काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो लेग स्पेस है वो भी काफ़ी एरिया मिलता है। टांगे जो है आप स्प्रेड करके आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। पेंट्री कार्ड नहीं होता है इसमें, साइड पेंट्री होता है, मतलब सामान वगैरह लेके चलते हैं जैसे वंदे भारत में होता है, हर कोच के बाहर पेंट्री होता है। तो हमारा उस साइड में, अभी मैं उनसे पहले लोकली ऐसे कैमरा छुपा के पता करता हूँ कि क्या क्या खाने में और कितने कितने का मिल रहा है। बाकी अगर उस चीज़ को सरपास करते हैं या फिर मैं उनसे बिल मांगूंगा, तब देखते हैं देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस में क्या चल रहा है। तो ये जनाब है भैया जो यहाँ पे अभी हमें ये सामान दे के गए हैं। ये है अभी बिस्किट दिया है और ये चाय सामग्री है भाई, चाय बनाने का होगा। तो 175 का ये इसका थाली का रेट पता है, जो ब्रेकफास्ट टाइप का कुछ होता है। अभी बाद में और भी सामान आएगा, कटलेट वगैरह आएगा और सैंडविच या बर्गर जो भी होता है वो सामान आएगा। फिलहाल चाय का कुछ देखे गए हैं कि चाय और बिस्किट शायद गर्म पानी देंगे। तो मैं इनसे बिल मांगूंगा कि मुझे डाउट लग रहा है कि 175 का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वंदे भारत में 66 रुपीज़ का है ब्रेकफास्ट इतना हाई फाई ट्रेन में, और ये बंदे ने 175 बोला है। मैं पेंट्री में गया था जहाँ पे इनका पेंट्री होता है कोच के एंड में, और मैंने इससे पूछा, मैंने भाई खाने वाने में क्या है? मैं सर 8 बजे मिलेगा, हमारा स्टेशन अप्रोक्स 8 बजे के आसपास आ जाएगा। मैंने कहा सर भैया हमें तो पहले उतरना है। कहना सर आपका नहीं हो पाएगा। मैंने कहा एक्स्ट्रा हमें तो अलग से लेना है, टिकट में बुक नहीं किया, वो अलग से थाली ऑर्डर करना है। कहना हो जाएगा 175 रुपीज़ का। मैंने कहा ठीक है। कहना सर पेमेंट कर दीजिए। मैंने कहा पेमेंट भैया वहीं कर दूँगा, मैं कैश लेके नहीं आया, बैग में रखा हुआ है। तो अब आएगा ये और भी सामान आएगा, मैं दिखाता रहूँगा आपको क्या क्या सामान लेके आएगा। अभी जैसे चाय का भी शायद गर्म पानी वगैरह देंगे ये लोग, और बाकी क्या सामान आएगा वो भी मैं आपको दिखा दूँगा ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में। और फिर इससे मैं बिल मांगूंगा और बिल देखते हैं कैसे देते हैं, और उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं IRCTC को भी कॉल करूँगा कि देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस में वो जो ब्रेकफास्ट है उसका एक्चुअल रेट क्या है। थैंक यू। तो अभी भाई गर्म पानी आ चुका है चाय बनाने के लिए, और इसमें हम तैयार करते हैं गर्मा गर्म चाय। ऐसे मौसम में गर्म चाय और मज़ा आ जाए। मैं अपना जो ये टी प्रीमिक्स दिए होते हैं देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में, ये चाय सामग्री करके कुछ पाउच है, इसके अंदर आई थिंक टी बैग होगा, एज एक्सपेक्टेड टी बैग है इसमें। ये टी बैग को हम इसमें डिप कर देंगे। एंड ये है भाई शुगर, चीनी का पैकेट होता है, इसको डालते हैं। एंड ये आता है दूध। यस सर। अभी टीटी आए थे तो वो बोल रहे थे कि भाई वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, इसमें परमिशन वगैरह रिक्वायर्ड होता है। हालांकि उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, बट भाई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इन लोगों को पता कैसे चलेगा कि ओवर चार्जिंग हो रही है, क्योंकि बाद में टीटी लोग भी इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। कोई मज़ा नहीं है, बेकार। इससे अच्छा होता है वंदे भारत में जो चाय मिलता था ना, प्रीमिक्स था, जिसमें बस ओनली गर्म पानी में मिक्स करना था। इसमें कोई मज़ा नहीं। और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है गाजियाबाद जंक्शन। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप होने वाला है, और इसके बाद आने वाला है नेक्स्ट स्टॉप मेरठ सिटी जंक्शन। हमारी ट्रेन पहुंच चुके हैं गाजियाबाद जंक्शन। एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे पीछे काफ़ी भीड़ भाड़ है, साफ़ सफाई वगैरह अच्छी है। 2 मिनट का यहाँ पे ओनली इसका स्टॉप है। बाकी टीटी आए थे अभी टिकट चेक वगैरह करने, उन लोगों ने मुझे बोला कि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। मैंने बोला कि सर खुद का तो कर सकते हैं, तो वही की परमिशन वगैरह चाहिए। मैंने उनसे ज़्यादा बोला नहीं, क्योंकि जब तक वो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगा तब तक मैं उनको बोल भी नहीं सकता कि वही, इसलिए
क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं रिकॉर्ड करने का कि मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो लोग उल्टा मुझ पर पेनल्टी या फिर जुर्माना जो भी हो सकता है वो लगा सकते हैं। बट जब वो लोग ओवर चार्जिंग कर रहे होंगे और मैं प्रूफ के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि सर मैं इस चीज़ के लिए रिकॉर्ड कर रहा था। रोटी है, ये बटर है, ये इसमें भाई ब्राउन ब्रेड है एक अंदर, और ये है कटलेट। तो ये सब मिलता है। और वंदे भारत का मेन्यू और बिल देखने के बाद मुझे नहीं लगता है 60-70 रुपये से ऊपर है। बट ये भाई बता रहा है इसको 175 रुपीज़ का। तो अभी आएंगे जनाब और देखते हैं। हालांकि वो साइड से ही रख के गया है, मुझे लग रहा है टीटी ने उनको चौकन्ना कर दिया है। टीटी उनको कुछ फंसा रहे थे तो सामने भी नहीं आया बंदा वो। जितेंद्र बाबू पेमेंट कितना देना? बिल ले आओ, बिल ले आओ, बिल हाँ अरे ले आओ यार, क्या हो गया? मुझे लगाना पड़ता है ना उसके लिए भैया, जीएसटी वगैरह के लिए टैक्स वैक्स करता है तो उनमें लगाना पड़ता है। अब बिल नहीं लेंगे तो कैसा चलेगा? आप भी जितेंद्र हो, मेरा भी नाम जितेंद्र है। आधार कार्ड दिखा दूँ? आज तो दोनों साथ के बंदे फंस गए, एक जितेंद्र सामने है एक इधर है। बिल ले आओ उसका, एक ही कॉपी ले आना, बस एक ही कॉपी ले आना, बिल ले आओ। अरे यहीं बता दो। लगता नहीं मतलब? नहीं मेरठ वालों का नहीं, वो तो अलग से थाली देते हैं, अगर तो कोई भी ले सकता है। बोलो। अरे बाहर नहीं जा सकता मैं, मेरा स्टेशन आने वाला। वो तो मैं काट दूंगा, वो तो ब्लॉक की कोई दिक्कत नहीं है। बताओ तुम अपनी आईडी बताओ, किस नाम से तुम्हारी आईडी? मैं तो बनाता नहीं हूँ, अब शुरू करूँगा काम को इसको। बस जितेंद्र के नाम से ढूंढ लेना। तो बिल ले आओ इसका, या फिर बताओ कितना पे करना है? कितना? 125 का बिल होता है, कम दे दो। 175 का बिल बनेगा, कितना दूँ? ले दो। कितना दे दूँ? अरे बताना यार, मेरा 150। और एक्चुअल बिल कितने का होता है इसका? 175 का। बिल लेके आ जाओ जितेंद्र बाबू, जाइए बिल लेके आइए, जाइए। गुड मॉर्निंग, बिल लेके आइए, जाग जाइए, नहीं तो मैं जगाऊंगा अच्छे से। बिल लेके आइए जल्दी से, जल्दी जाइए, स्टेशन आने से पहले मेरा बिल लेके आओ और मैनेजर को बुला के लाओ। टीटी आए, आरपीएफ आए, पुलिस आए, जो आए मैं देख लूँगा। रिकॉर्डिंग होने के बाद जो मेरे पेनल्टी पड़े 5000, 10,000, 20,000 जो भरेगा भरूंगा, मैं भर दूंगा आराम से। इन लोगों को पेनल्टी में अच्छे से पढ़वाऊंगा और मैं रिकॉर्ड करूँगा। टीटी आएगा, टीटी को आने दो। अब आप रिकॉर्ड करूँगा। मैंने बताया था भाई, जब तक रिकॉर्डिंग करने का कोई आपके पास कुछ रीज़न नहीं होता तो ये आप लोग आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। और मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना किसी ट्रेन को दिखा रहा हूँ, ना किसी पैसेंजर को दिखा रहा हूँ, और इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। बीप के बाद बोलना शुरू करें। मेरे कोच में ओवर चार्जिंग की जा रही है। खाने का थाली एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। ठीक है, तो आप खान पान और वेंडिंग अधिक पैसे लेने के लिए के बारे में समस्या दर्ज करना चाहते हैं। क्या ये सही है? बीप के बाद बोले हाँ या नहीं। हाँ। अब मुझे इनको पीएनआर नंबर बताना होगा, तो पीएनआर नंबर बताने के बाद में मेरी जो कंप्लेन है रिकॉर्ड हो जाएगी। जब तक हम आपको अपने किसी प्रतिनिधि से जोड़ रही हैं, कृपया लाइन पर बने रहें। मैम मेरे कोच में यहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही है। खाने का थाली एमआरपी से अधिक मूल्य पे दिया जा रहा है और बिल मांगा है तो बिल नहीं देके जा रहे हैं। क्षमा चाहते हैं, आपको जो भी तकलीफ हो रही है मैं इसके रिगार्डिंग में कंप्लेंट रजिस्टर करती हूँ जी। आप कृपया करके पीएनआर नंबर बताएं। आप लाइन पे रहिए, मैं कंप्लेंट रजिस्टर करेंगी जी। अभी टीटी साहब भी आसपास से निकल जा रहे हैं, आएंगे उनको बोलूँगा मैंने कि ज़रा इन चीज़ों को भी देख लीजिए आप, टिकट चेक करने के साथ साथ ट्रेन में क्या चल रहा है। सर इसके रिगार्डिंग में कंप्लेंट रजिस्टर हो चुके हैं जी। कंसल्टेंट में आपको अपडेट करेंगे, वेट कर लीजिए सर। ओके मैम, ले आए बिल भैया? ठीक है जी। संपर्क करने के लिए धन्यवाद। एक सेकंड, ठीक है मैम, थैंक यू। क्या कह रही है? अरे आवाज़ नहीं आ रही। मिलेगा नहीं? क्यों नहीं मिलेगा बिल? मैनेजर को बुलाइए या टीटी को बुलाऊँ मैं? अभी बिल क्यों नहीं मिलेगा? बिल लेके आइए, बिल मिलता है, एक एक आइटम का बिल मिलता है। पेंट्री मैनेजर को बुलाइए, बिल मैं चाय का भी निकलवा दूंगा, जल्दी बुला के लेके आइए उसको। बिल मांग रहा हूँ तो बोल रहे हैं मेरी तरफ से खा लीजिए आप, बिल नहीं मिलेगा हमें। ऊपर का पैसा चाहिए ओवर चार्जिंग करके इन लोगों को। जब तक बिल आ रहा है तब तक भैया इनके द्वारा दिया गया, क्योंकि इसका हम पैसा पे करने वाले हैं, चाहे 66 हो, चाहे 175 हो, चाहे 275 हो, बिल जो लेके आएगा उसका हम पैसा पे करेंगे। तो भैया हमने इसका पैसा पे करना है, तो अपना तब तक ब्राउन ब्रेड का एंजॉय करते हैं। और ब्राउन ब्रेड दिया है भैया, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ एक ये बटर मिलता है
और आप लगा के खा सकते हैं। हालांकि बटर मेल्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ठंड वगैरह जमी हुई है, तो भाई अपने ही सूखा लगा के खा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं हम बिल के आने का। मैं सुना चाय किस लिए, चाय मिल तो गई इसके साथ में अलग से मिल गई तो अच्छी बात है, वो चीज़ तो ठीक है मिला सब। अरे इधर आओ जितेंद्र, जितेंद्र इधर आओ, इधर इधर चेहरा देख रहा है मेरा। वो पूछ रहे हैं चाय वाय एक और पिला दे, बिल लेके आ सेकंड से पहले, नहीं तो तेरे पीछे आ रहा हूँ मैं जल्दी से। चाय में सोच रहा है देखने में। अरे यार नहीं, कंप्लेन हो गई है आपकी, आइए जल्दी से। खड़का रहा हूँ अभी टीटी को। इन लोगों का सलाह यही है, फ्री में खिला पिला के कंप्लेन बंद करते हैं। फिर वीडियो में बना रहा हूँ, अच्छे से बना रहा हूँ। चाय किस लिए लेके आए, मैंने ऑर्डर किया चाय का। क्यों लेके आ रहे हैं आप चाय? आप चाय क्यों लेके आ रहे हैं? नाश्ता मैंने कर लिया, चाय पहले मिल चुकी है सबसे पहले। आप मेरे चाय का बाद में जो वेस्टेज था वो लेके गए हैं आप सर। आप मुझे दोबारा चाय लेके क्यों आ रहे हैं? जवाब दे के जाइएगा आप। नाश्ते से पहले सभी पैसेंजर्स को चाय दी जा चुकी है, आप दोबारा चाय क्यों देने जा रहे हैं? आपको पता है दोबारा भी चाय होती है, सभी को दीजिए। नाश्ता हो चुका, पहले भी पी चुके, दे दीजिए सभी को। मुझे स्पेशल क्यों फील करा रहे हैं आप? तो मेरी भी हो गई ना नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद दे रहे हैं तो सबको दीजिए। मेरा भी नाम जितेंद्र है और जितेंद्र के सामने आज एक और जितेंद्र मिल गए और भैया वो ओवर चार्जिंग कर रहे थे। पहले फ्री में खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर ये जनाब हैं, ये भी चाय लेके आए ऑफर में। अब वो गए हुए हैं, कहाँ गए हैं भैया जी? वो सर बिल देने के लिए। किधर मिलेंगे मैनेजर, कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं? बिल देने के लिए फैक्ट्री से मिले। फैक्ट्री कहाँ? ट्रेन से उतर गए हैं? फर्स्ट एसी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट एसी फर्स्ट क्लास। कितना दूर है कोच? यहाँ से 10 कोच दूर। अच्छा 10 कोच दूर है। चलिए 10 कोच दूर है भैया, अभी बता रहे हैं भैया। तो 10 कोच दूर लेने गए हैं। या तो ये लोग फ्री में खिलाते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से खिलाते हैं कि डबल ट्रिपल पैसा लेते हैं। तो भैया पेंट्री मैनेजर आ चुके हैं और वो वहाँ लॉबी में खड़े हुए हैं उधर। एंड वो जो वेंडर हैं दोनों, वो उन्होंने बता दिया कि सर ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं। और अभी वो लगे हुए हैं फ़ोन फान में, पता नहीं टीटी को कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लड़के को बुलाएंगे क्या, जो भी सीन है वो सब होता रहता है उसका, वही सब उसका देखा जाता है। सर मेरा ही है। क्या हुआ सर? खाने का थाली का बिल मांगा, बिल नहीं ला के दे रहा है। वो गया होगा वहाँ। हाँ तो बस वही बिल मांगा है मैंने, तो बिल ला के दे दे वो। आपने कंप्लेंट आ गई। वो सर कितने का होता है जो ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है? वो पूरी सर्विस 175। पूरी सर्विस नहीं सर, जो ब्रेकफास्ट की थाली होती है सर। ब्रेकफास्ट चाय भी ली मॉर्निंग टी आप? जी जी जी। हाँ तो वो पूरी 175। आप सही बोल रहे हैं सर, मैं वंदे भारत में ट्रैवल किया और इससे पहले भी किया हुआ है इसी से। बिल्कुल बिल मिलेगा पक्का। फिर ठीक है, आप बिल ले आइएगा, मैं IRCTC से कंफर्म करता हूँ उसमें थ्रो बैक में। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। तो अभी जो मैनेजर आए हैं वो बता के गए हैं कि भाई 175 का बिल है। अब आई थिंक इसमें इतना इशू होना नहीं चाहिए था। अब लेके आते हैं उधर से वो बिल वगैरह देखते हैं। बाकी भाई मेरा स्टॉप आने वाला है, 2-4 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से मेरठ। उसके बाद मैं उतर के IRCTC से क्रॉस वेरीफाई भी करूँगा कि कितने का मिलता है, क्योंकि भाई वो जो वंदे भारत का सीन होता 66 रुपये का बिल और 105 रुपये का बिल, तो मुझे लग रहा है कि ये 175 का होगा। मे भी हो सकता है भाई। आ जाओ जी, आ जाओ। बस जी, धन्यवाद। आ गया बिल 175 का। मॉर्निंग टी MRP 155, सब टोटल, कैश रिसीव। ओके जी। तो बिल ठीक तो है भैया, इतना क्यों आप लोग वो कर रहे थे उसमें डाउट देने में? इतना क्यों घबरा क्यों रहे थे? जब 175 का है तो बिल लाने में क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको? तो ले आते, फिर मुझे क्यों बोल रहे थे कम दे दीजिए, खा लीजिए, मेरी तरफ से खा लीजिए। पहले मना क्यों कर रहे थे? पहले मना क्यों कर रहे थे आप? जब 175 का था तो लीजिए, काट लीजिए और काट के बाकी का चेंज दे दीजिए। ले आइए, ले आइए भैया। बिल तो 175 का आ गया है, जैसे वंदे भारत में 105 का आया था। अभी उतर के मैं पता करूंगा कि भाई इसका जो एक्चुअल या वास्तविक मूल्य है वो कितना है। जी धन्यवाद। लो जी भैया, आ गए हमारे 25 वापस और 175 हमने पे कर दिया है। बाकी की कार्रवाई होगी वो स्टेशन पे आने के बाद, क्योंकि हमारा स्टेशन आ चुका है। चिंता मत कीजिए, इसको वेरीफाई भी तो करूँगा मैं IRCTC से, वहाँ पे पता करके फ़ोन करके ये इसके मेन्यू में इतने रुपए का ही है। हाँ वो कर देंगे। अगर आप गलत नहीं है तो मैं आपको किसी तरह का कोई वो करने वाला ही नहीं हूँ, किसी तरह का भी। फिर मेरी गलती होगी आप लोगों को परेशान करने के लिए, उसके मैं क्षमा मांगूंगा अगर मेरी गलती है। बिल्कुल जी।
चलिए चलिए ठीक है। नहीं वेरीफाई तो मैं करूँगा यार से मेन्यू का, क्योंकि मैं किसी भी ट्रेन में सफ़र करता हूँ 80 का थाली 150 में बिकता है। वंदे भारत में अभी 15 दिन पहले था, वंदे भारत में 15 दिन पहले था 66 रुपये का ब्रेकफास्ट का, उसका सीसी में होता है 105 रुपये उन्होंने मांगा। तो कंप्लेन किया, उनको पेनल्टी लगा दोनों को, तो इसीलिए मुझे डाउट हुआ तो मैंने बिल मांगा सर आपसे। धन्यवाद सर। ओके, आपने बोला तब जाके बिल लेके आए हैं, नहीं तो बिल ही नहीं ला के दे रहे थे ये। के बाद थोड़ा टाइम तो लगता है। पहली बात तो मैं मेरिट में लगाना ही नहीं चाहिए। ये कोच खुलेगा नहीं आगे से। जितेंद्र जी सुधर जाइए थोड़ा सा। जितेंद्र हो गया, ऐसा काम करेंगे तो मेरे नाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं। चलिए जी, चलिए चलिए चलिए। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मेरठ, और भैया जी देख रहे होंगे थोड़ा सा क्राउड है तो पहले आने वाले लोगों को आने देते हैं। तो हमारी जर्नी भैया कंप्लीट हो चुकी है। अराउंड 1 घंटा कुछ मिनट की जर्नी थी और 8:09 पे हम मेरठ पहुंच चुके हैं। इनका मैनेजर का मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि ये पहले 5-7 मिनट बाहर लॉबी में खड़े रहे। वेंडर से बात की काफ़ी, वेंडर ने बताया वो बंदा वीडियो बना रहा है। पहले इन्होंने तैयारी करी, फिर गए आए, और बाकी आप लोगों ने देखा। आई होप ओवर चार्जिंग ना कर रहे हो। अगर 175 का ही हो तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। ये नहीं कि भाई मेरी गलती है, बट 175 का हो तो मुझे खुशी महसूस होगी। लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो इन लोगों को बिल देने में कोई झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। और फिर अगर बिल मांगते हैं तो उसको फिर फ्री बोलते हैं, सर मेरी तरफ से खा लीजिए। क्या बिल लाने के लिए इतना मतलब इनको जद्दोजहद करनी पड़ती है कि बिल लाने से बचने के लिए कह देते हैं सर फ्री में खा लीजिए, चाय पी लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं डाउटफुल तो है, और इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं IRCTC से इसको रेक्टिफाई ज़रूर करूँगा कि ये जो ट्रेन है जन शताब्दी एक्सप्रेस 12017, इसमें जो मूल्य है वो वास्तविक उतना ही है, या फिर सब के सब मिल के ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। मैनेजर साहब जा रहे होंगे थोड़ा सा हाई फाई करते हुए, तो उनको हेलो कर दो आप भी। लोग को करते हैं यहीं पर एंड। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो अभी मैं घर तक पहुंचा ही था और इतने मेरे पास में मैसेज आ गया कि मेरा जो रेफरेंस नंबर था वो क्लोज कर दी गई है, जो कंप्लेन थी। तो हमारी जो कंप्लेन क्लोज करी है उसमें लिखा हुआ है कि रिमार्क्स क्या दिया हुआ है, यार पैसेंजर हैज़ बीन अटेंडेड एंड बिल प्रोवाइडेड सर्विस प्रोवाइडेड। तो इसमें बोल रहे हैं कि बिल दे दिया गया है पैसेंजर को, और भाई ये अटैचमेंट उन्होंने अटैच किया हुआ है कि 175 का पैसेंजर को बिल दिया है। तो मुझे अभी भी डाउट है कि ये जो उन लोगों ने मुझे बिल दिया है वो सही नहीं है, तो मैं इसको ऑनलाइन चेक कर ले रहा हूँ। और इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं, ट्रेन का नंबर डाल के, ट्रेन नंबर होता है और उसमें आगे डाल के कि ट्रेन मेन्यू, जो स्पेशल ट्रेन या फिर राजधानी होती है दुरंतो शताब्दी जैसे ये लिखा हुआ है, उनका इस तरह से ऑनलाइन आ जाता है यहाँ पर, और हम चेक करते हैं। तो इसमें सब कुछ मेंशन है कि आपको ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें मिलती हैं, साइकिलिक उस हिसाब से कि रोटेशनल, कि इस दिन ये मिलेगा, इस दिन ये मिलेगा। बट इसमें प्राइस शो नहीं कर रहा है, तो मुझे प्राइस वाला देखना पड़ेगा। विद प्राइस ये रहा, ये आया IRCTC मेन्यू प्राइस लिस्ट। तो ये दिखा रहा है कि मेल जो है, मेल ट्रेन एक्सप्रेस हमसफ़र, उनका मेन्यू है। ये राजधानी शताब्दी दुरंतो, तो हमारी जो थी शताब्दी ट्रेन थी, एंड हम ट्रैवल कर रहे थे चेयर कार में, और हम वेस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा वेस्ट लगता है। तो यहाँ पे ये आ रहा है मॉर्निंग टी, एंड इसका रुपीज़ लिखा हुआ है 20। अगर आप मॉर्निंग चाय लेते हैं सिर्फ तो उसका 20 रुपीज़ पे करना होता है। बट अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में आपको मिलेगा, ये सब चीज़ें मिलेंगी। या तो जैसे ये सीक्वेंस है, आपको ये टेट्रा फ्रूट ड्रिंक मिलेगा, जो मुझे मिला था, किसी भी चीज़ का हो सकता है, पोमीग्रानेट, बटर मिल्क, मिक्स फ्रूट। ओके, आपको कोई मिक्स वेज चीला मिलेगा, या फिर टोमेटो केचप और पिकल इन ब्लिस्टर पैक, या फिर मिलेगा आपको 2 अंडे का आमलेट, बॉइल्ड वेज विद बीन्स, कैरेट एंड पीच एंड टोमेटो केचप, 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड मुझे मिला था, बटर इन ब्लिस्टर पैक ये भी मिला था। चॉइस ऑफ प्री मिक्स टी, कॉफी, ग्रीन टी, लेमन टी, मॉल्ट और बीवरेज, यानी कि इसके साथ ही आप चॉइस कर सकते हैं, आपको चाय लेना है, कॉफी लेना है, या प्री मिक्स लेना है, ग्रीन टी। तो अगर ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रहा हूँ तो उसमें चाय का तो अलग से चार्ज नहीं देना होगा, जैसे इसमें मेंशन किया हुआ है। और बाकी के आइटम्स इसमें आगे मेंशन किए हुए हैं। ये डे वाइज होता है कि किसी दिन आपको ये सब मिल रहा है, किसी दिन आपको ये मिल रहा है। और इसका हम प्राइस चेक करते हैं, तो इसका प्राइस आ रहा है 105 रुपीज़। और अगर मैं मानूँ कि 105 इसका चार्ज करते हैं और 20 रुपीज़ चाय का भी, तो 135 बैठता है। ये लंच डिनर का है, वो लंच डिनर का भी 185 पड़ता है, और उन्होंने 175 मुझसे सिर्फ ब्रेकफास्ट का लिया है। और जो मैंने आपको बताया इस तरह से आप लोग भी चेक कर सकते हैं, ट्रेन नंबर डाल के, जैसे मैंने डाला है 12017 ट्रेन मेन्यू विद प्राइस, तो आ गया नीचे IRCTC का प्राइस लिस्ट आया, तो वहाँ पे आ जाता है राजधानी का, दुरंतो का, जैसे आपने देखा होगा इस तरह से। अभी मैं 139 पर कॉल करता हूँ, देखता हूँ कि IRCTC वालों का क्या जवाब है, क्योंकि ये जो मेन्यू है
ये IRCTC की लिस्ट पे लिस्टेड है। सर आपका पैसेंजर? यस यस, मैंने कंप्लेंट किया था 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? अच्छा बताइए एक बार। जी 2024 901 887। 887 जी सर। 1201 से ऑनर ट्रैवल किया था ना सर आपने? यस सर, यस सर। सर आपका बिल का ये इशू ये था कि? सर बिल का इशू नहीं था, ओवर चार्जिंग कर रहे थे, तो मैंने उन लोगों से बिल मांगा था कि आप इसका बिल ला के दीजिए, तो उन्होंने मुझे बिल तो दे दिया था, बट मैंने इसका IRCTC वेबसाइट पे चेक किया है मेन्यू में, तो उन्होंने मुझे बिल गलत दिया है। 175 का दिया है ब्रेकफास्ट का, जो कि IRCTC की वेबसाइट पे मैंने देखा है शताब्दी का 105 का है। 105 का है शताब्दी का, और वो ब्रेकफास्ट का है जिसमें चाय भी इंक्लूड है। जी, और इन्होंने मुझसे चाय का अलग बोला कि आपने चाय भी ली होगी। मैंने कि सर हाँ लिया था। क्या नाम ब्रेकफास्ट भी? मैंने कि हाँ, और उसका अलग अलग चार्ज उन्होंने लिया हुआ है। हालांकि मैं आपको ब्रेकफास्ट में बता देता हूँ, जैसे नॉर्मल एक कटलेट था। ब्रेकफास्ट में 105, ये 50 का सर्विस चार्ज होता है ना ब्रेकफास्ट में? कौन सा सर्विस चार्ज? 105 आपका ब्रेकफास्ट का चार्ज हो गया, 50 का सर्विस चार्ज होता है सर, अगर ऑन पेमेंट जैसे वो सर्विस होती है तो। ऑन पेमेंट कैसे सर्विस? जैसे आपका फूड इंक्लूड नहीं होता है जी, आप ऑन बोर्ड आप सर्विस के लिए बोलते हैं, जो भी खाना जो भी ब्रेकफास्ट के लिए, राइट राइट, जो ब्रेकफास्ट का चार्ज होता है प्लस 50 रुपीज सर्विस चार्ज होता है ये। ओके, तो 155 हुआ ना सर? हाँ 155 ये हो गया आपका। टी का 20 हो गया। नहीं, टी का 20 कैसे होगा? टी का तो 105 में इंक्लूड होता है सर। मैंने तो मेन्यू पढ़ रहा हूँ आपका, मैं IRCTC की वेबसाइट पे, उसमें टी भी इंक्लूड है। उसने टी का अलग से प्रोवाइड करवाया होगा, इसीलिए नहीं, आप सुनिए, मैंने मेन्यू में क्या क्या लिया तो आप मुझे बता दीजिएगा। मेन्यू में मुझे एक वेज कटलेट मिला था, ब्राउन ब्रेड था विद बटर, एक टेट्रा पैक था इसका सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक का जी, और चाय था, चाय के साथ 2 कुकी था जो उसमें आता है। ठीक है, चाय थी और कुकीज भी थी? हाँ हाँ, चाय के साथ अलग से उसमें एक कुकी था। चाय के साथ जो कुकीज देते हैं तो वो मॉर्निंग टी में आ जाता है हमारा। नहीं तो उसमें मेरी जो चाय थी वो प्रीमिक्स कहाँ है फिर उसका? मेरी जो ब्रेकफास्ट की चाय थी उसका प्रीमिक्स कहाँ है मेरा 20 रुपीज का? अच्छा, जो ब्रेकफास्ट की चाय थी आपका उसका इशू वो कह रहे हैं ना? जी, मुझे ब्रेकफास्ट की चाय नहीं मिली। अगर आप मुझसे चाय का अलग पेमेंट ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के साथ जो चाय आती है वो चाय क्यों नहीं दी मुझे? चलिए ठीक है, फिर सर मैं इसको आगे भेज देता हूँ। इस ये वाली जो इशू है ना, मेन का जो ब्रेकफास्ट का टी नहीं मिला उसको जी, ये कंसर्न हायर अथॉरिटी को भेज देता हूँ। इसके खिलाफ जो एक्शन होगा वो बताएंगे। जी जी जी, इसको भेजिए और मुझे मिसगाइड किया गया, इसको कंप्लेंट को आप रेज कीजिए। ठीक है सर। घूम फिर के वहीं पे आ गया है। जैसे अभी मुझे भी जानकारी नहीं थी, आप लोगों को बता देता हूँ। शताब्दी में कुछ इस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि अगर आप ऑन बोर्ड यानी कि ट्रेन में अलग से ऑर्डर करते हैं, टिकट के साथ बुक नहीं करते, तो 50 रुपीज सर्विस चार्ज लगता है। लगता होगा तो भाई तो भी ठीक है, नहीं लगता तो फिर वो ये जाने। बट जैसे मैंने बताया 105 का वो MRP है उसका, जो इसकी IRCTC की वेबसाइट पे है, और उसमें चाय भी इंक्लूड है, यानी कि 105 में ही चाय देनी है। लेकिन ये बोल रहे हैं मॉर्निंग चाय का आपको अलग पेमेंट हो गया, वो बिस्किट के साथ में कुकीज मिला था तो 20 रुपीज़ का अलग पेमेंट ले लिया। लेकिन 105 वाली जो मेरी चाय थी वो उन्होंने नहीं दी। हालांकि मे भी लग सकता है आप लोगों की भाई ये क्या मुद्दा उठा रहा है, बट आप लोग भी जानते हैं ये पेंट्री वाले जो हैं स्कैम करते हैं किसी ना किसी तरह से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो जितेंद्र बाबू जो थे वो कह रहे थे सर हमारी तरफ से खा लीजिए, सर ले लीजिए, सर ऐसे कर लीजिए, एक्स्ट्रा ले लीजिए, इनको चाय पिला दीजिए, एक और पिला दीजिए। मैंने अभी इश्यू आगे रेज किया है और देखते हैं आगे सर क्या अपडेट होता है।